नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गबारू। सीमा, तू अकेली अकेली लड़की भी देख आई और मुझे बताया भी नहीं। मैं जरा अच्छे से परख लेती अपने अतुल के लिए पूरी तरह से काबिल है या नहीं। वह जमाने गए जब लड़की को घर का काम आता है या नहीं, सिर्फ यही देखा जाता था। आजकल तो लड़की को ढंग से रहना भी आना चाहिए। यह नहीं कि अतुल को उसे कहीं भी ले जाते हुए शर्म आए। रिश्ते हमेशा बराबर वालों से ही बनाने चाहिए। सुनीता जी ने अपनी छोटी बहन से कहा। अरे जीजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आजकल की तो सभी लड़कियां स्मार्ट होती हैं और वैसे भी सब लड़कियों के रहन सहन का स्तर अलग होता है। किसी को सब पसंद होता है तो किसी को कुछ भी नहीं। सीमा जी ने उत्तर दिया। यह सुनकर सुनीता की बोलती है, वह तो सब ठीक है, पर आजकल के लड़कों की पसंद थोड़ी अलग होती है। उन्हें घरेलू नहीं, स्मार्ट लड़कियां चाहिए होती हैं। तू छोटे शहर से लड़की बहू बनाकर ला रही है, वह रहन सहन में हमारे बराबर है या नहीं? मैं इसलिए ही कह रही हूँ। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। काव्या संस्कारी भी है और पढ़ी लिखी भी, सुंदर भी है। मुझे तो उसकी सादगी भा गई। वह हमारे घर के लिए एक परफेक्ट बहू होगी और अतुल को भी बहुत पसंद आई है। सुनीता जी ने कहा। ठीक है, देखते हैं। अगले महीने ही टिकट तो बनवा ली है, जल्दी ही शादी में आ जाऊंगी, फिर आमने सामने देख लूंगी। फोटो में तो सभी सुंदर नजर आती हैं, फिल्टर लगवा कर जो लड़कियां फोटो खिंचवाती हैं। सीमा जी ने अपनी बात खत्म करके फोन रख दिया। सीमा जी की बड़ी बहन सुनीता थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की थी। उनके हिसाब से लड़की जो घर में बहू बनकर आती है वह पूरे परिवार के स्टेटस को दिखाती है। उसे भी ढंग से रहना आना चाहिए और मौजूदा जमाने के साथ में चलना चाहिए। अगले महीने सीमा जी के घर पर शहनाई बजती, सारे मेहमान आ चुके थे। लड़की वालों और लड़के वालों ने एक ही जगह होटल कर ली थी और वहीं पर दोनों के रिश्तेदार आ रहे थे। सीमा जी के ससुराल से और मायके से भी सब लोग आ चुके थे, पर उन्हें तो अपनी सुनीता जीजी का इंतजार था। सुनीता दीदी की फ्लाइट थोड़ी देर से आई, तब तक हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हल्दी के लिए तैयार काव्या बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी रिश्तेदार बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। संगीत गूंज रहा था, सभी डांस कर रहे थे, पूरा मस्ती का माहौल था। ऐसे में सुनीता जीजी आती हैं तो सीमा जी का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वह मुस्कुरा उठती हैं। सुनीता जी की नजरें काव्या पर पड़ती हैं, वह आदतन बोल ही देती हैं। काव्या, यह क्या साड़ी पहन ली? हल्दी के दिन तो साड़ी की जगह गाउन पहनना चाहिए, आजकल तो यही ट्रेंड में है। तुम तो पुराने जमाने की दुल्हन लग रही हो। और वह मजाक बनाकर हंसने लगी। सीमा जी अपनी बहन को एक कोने में ले गईं। जीजी, आपने भी सबके सामने बहू को कुछ भी कह दिया। काव्या भी गाउन पहन सकती थी, पर मेरे ससुर जी और काव्या की दादी को यह सब पसंद नहीं है। उनका कहना था, चाहे को तुम हल्दी का कार्यक्रम करो, पर हमारी पोर्ट बहुत साड़ी ही पहनेगी। काव्या ने अपने बड़े बुजुर्गों को खुश करने के लिए साड़ी पहनी है। केवल फैशनेबल तो हर बहू बनकर रहती है, पर जो बहू घर के बुजुर्गों को खुश रखती है, शिकायत का मौका नहीं देती, वही बहू घर की लक्ष्मी होती है। सुनीता जी यह सुनकर चुप हो गईं। आगे के सभी रीति रिवाज होने लगे। फिर बरमाला का समय आया। काव्या दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह जब बरमाला के लिए आ रही थी तो उसने भजन पर डांस किया, तो यह देखकर सुनीता जी ने फिर मुंह बनाया। सीमा, आजकल की दुल्हन तो मस्त फिल्मी गानों पर डांस करती हुई आती हैं, पर तेरी बहू तो ना जाने कौन से जमाने की है। इतनी धीमी भजन पर धीमा सा डांस किया। हाँ जी, कितना अच्छा डांस किया। अभी तक तालियां बज रही हैं। मेरी काव्या ने सबका दिल जीत लिया है। सीमा जी ने खुश होकर और जोर से ताली बजाई। काव्या दुल्हन बनकर आ गई। उसका अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ मेहमान रुक रहे थे। सुनीता जी के बेटे और बेटियों की शादी हो चुकी थी, तो वह भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त थी, इसलिए वह भी थोड़े दिन रुक ही गईं। सारी रस्में और रिवाज हो गए। दूसरे दिन काव्या कमरे से बाहर आई तो लाल साड़ी, भरी मांग, धुले हुए बाल, बालों में सुहाग का चूड़ा और माथे पर बिंदिया चमक रही थी।
पैरों से पायल की छन छन की आवाज आ रही थी। काव्या बहुत सुंदर लग रही थी। सीमा जी ने उसकी नजर उतारी। यह सब सुनीता जी की देख रही थी पर कुछ बोली नहीं। काव्या चौंक पूजन की रस्म की तो सुनीता की बोली, बहू दाल का हलवा बना दे, बड़ा मन कर रहा है। तुझे आता है या नहीं? मौसी जी मैं बना कर लाती हूँ। यह कहकर काव्या रसोई में चली गई। सीमा जी बोली, जी दाल तो भिगोई नहीं है, हलवा कैसे बनेगा? आप भी नई बहू की परीक्षा ले रही हो? और रसोई में चली गई। काव्या ने जो सामान मांगा वह उसे दे दिया। सीमा जी ने माथे पर तनाव की रेखा देखकर वह बोली, मम्मी जी मैं बना लूंगी, आप बाहर जाकर मौसी जी से बात कीजिए। मूंग दाल को भून कर सुखा कर पीस कर भी हलवा बनता है। सीमा जी बाहर आ गईं और थोड़ी देर बाद काव्या हलवा बनाकर ले आई। हलवा लाजवाब बना था। सुनीता जी ने मुंह पर तारीफ नहीं करी पर हलवा उन्होंने पूरा खा लिया था। 2-4 दिन बीत गए। काव्या धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश कर रही थी। सुनीता जी कुछ दिन रहकर चली गईं। काव्या ने भी अपना घर संभाल लिया। वह दादा ससुर, सास ससुर, पति के साथ खुश रहने लगी। घर में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक सीमा जी बाथरूम में फिसल गईं और उनकी रीढ़ की हड्डी में भारी चोट आई। डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर पर आराम करने को कहा। अपनी छोटी बहन की तबीयत पूछने सुनीता जी फिर से आ गईं। बहन की हालत, उनका दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा था। सिर्फ काव्या यह दे दो, काव्या वह चीज कहाँ है? उनके कहने पर वह 2-4 दिन रुकने को तैयार हो गईं। काव्या ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। घर में सिर्फ काव्या यह दे दो, काव्या वह चीज कहाँ है, बस यही आवाज गूंज रही थी। सास की सेवा के साथ ही काव्या अपने दादा ससुर का भी पूरा ख्याल रख रही थी। उन्हें समय पर खाना देना और दवाई भी दे रही थी। सुनीता जी सीमा जी के पास बैठी थीं। तभी काव्या चाय देने अंदर आई तो सुनीता जी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। कुछ भी कहे, तेरी बहू ढंग से नहीं रहती। यही आजकल के जमाने में कौन पायल पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, और देख कितनी सिंदूर मांग में भर रखा है, चूड़ियां भी हाथों में भरी हैं। शादी की शुरुआती दिनों में तो पहन लो पर रोज कोई नहीं पहनती हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता कि यह शादीशुदा है कि कुंवारी। कैसी बहू है, वैसे ही स्मार्ट लगती है यह। तब तक तो गवारू महिलाएं पहनती हैं। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे शहर की लड़की मत ला, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। तेरी बहू तो एकदम से गवार लग रही है। सुनीता जी आप मुझसे बड़ी हैं तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर यह कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी कोई मेरी बहू का अपमान करे। क्या सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से गवारू हो जाता है? काव्या की अतुल से शादी हुई है तो इस नाते वह चूड़ियां पहनती है, पायल पहनती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती है। इसमें गलत क्या है? काव्या को यह सब पसंद है, वह खुशी से सब पहनती है, यह उसकी मर्जी है। फिर यह सब पहनना गवार कौन सा कैसे हो गया? यह सब चीज तो जीजी आप और मैं भी पहनते हैं तो हम दोनों ही गवार कहलाएंगे। अरे छोटी, मेरे कहने का मतलब है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां यह सब नहीं पहनती हैं। अब मेरी बहू को देख ले, वह बिंदी नहीं लगाती, कहती है कि निशान पड़ जाएंगे। वह बिछिया और पायल नहीं पहनती, कहती है कि वह जीन्स और जूते में उलझ जाएगी। वह मांग नहीं भरती क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। वह चूड़ियां नहीं पहनती है क्योंकि कोई भी आजकल की बहुएं चूड़ियां नहीं पहनती हैं। तू बड़े शहर में आकर देख तो सही, जमाना कितना बदल गया है। हाँ जी कि जमाना बदल गया है, पर इतना भी नहीं बदला कि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की शादी के दिन मांग नहीं भरवाए। मांग भरना और बाकी सुहाग चिन्ह पहनना यह सबकी मर्जी पर निर्भर करता है। अपनी अपनी आस्था है, विश्वास है। इसमें हंसी उड़ाने वाली और गवारू कहलाने जैसी तो कोई बात नहीं है। मैंने आपकी दोनों बहू को भी देखा है, जो सुंदर दिखने के नाम पर चेहरे पर मेकअप तो कर लेंगी पर बिंदी तक नहीं लगाएंगी। पाँव में एक से बढ़कर एक जूते चप्पल पहन लेंगी पर पायल और बिछिया नहीं पहनेंगी। जो हाथ में मेहंदी से महंगी घड़ी पहन लेंगी पर चूड़ी नहीं पहनेंगी। यह उनकी मर्जी है, यह उनकी इच्छा है। पर मैंने तो कभी आपकी बहू की हंसी नहीं उड़ाई, उन्हें कभी ताना नहीं मारा। जी काव्या चाहे छोटे शहर से है तो क्या हुआ, आजकल घर घर इंटरनेट है। मेरी बहू को हर चीज की पूरी जानकारी है। वह ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सारे काम कर लेती है। वह ऑनलाइन शॉपिंग के साथ घर के सभी काम भी कर लेती है।
केवल सुहाग चिन्ह पहने मात्र से गबारू कैसे साबित हो गई? काव्या के संस्कार बहुत अच्छे हैं। अब देखो ना, जब से मुझे चोट लगी है मेरे ससुर जी की सेवा करती है और इसने मेरी सेवा में भी दिन रात एक कर दिए हैं। अपने हाथों से मेरे सभी काम करती है, मेरी सेवा, खुद ही खाना बनाती है, मुझे अपने हाथों से खिलाती भी है। यह सब देखकर आप तो यह भी कह दोगे कि यह सब काम आजकल की बहुएं कहाँ करती हैं। काव्या तो गवार है जो अपनी सास की सेवा कर रही है। आजकल की बहू में तुम मेड लगा देती हैं। यह सुनकर सुनीता जी की आंखें झुक गईं। अभी कुछ महीने पहले वह डेंगू का शिकार हो गई थीं। उनकी एक भी बहू ने उन्हें संभाला नहीं और मेड लगा दी। कभी खुद से खाना की भी नहीं पूछा, ना ही कभी हाथ से दवाई दी। दोनों बहू में बस पार्टी और सजने संवरने में ही व्यस्त रहती हैं। उनके पास जरा भी समय नहीं है कि दोनों कभी रसोई में तो चले जाएं। दोनों केवल घर में शोपीस की तरह हैं, पर काम को एक भी हाथ नहीं लगाती हैं। सुनीता जी अपनी बहू की तारीफ तो कर रही हैं, पर उन्हें पता है वह इस तरह की बहू नहीं चाहती थी। पर दोनों बेटों को स्मार्ट लड़की चाहिए थी, जो उन्होंने खुद ही ढूंढ ली। शादी के दूसरे दिन जिन्होंने सारे सुहाग चिन्ह उतार कर नाइट सूट पहन लिया था, उनको भी अजीब लगा था। उन्होंने टोक कर उनके ही बेटे बोल पड़े, मम्मी यह अब ओल्ड फैशन है, आजकल की बहू यह सब नहीं पहनती। अब दोनों बेटे की बिजनेस संभाल रहे हैं, इसलिए घर में ना उनके पति की चलती है और ना ही उनकी चलती है। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। बेटियां शादी होकर चली गई हैं। सुनीता जी अपनी बहू से तो कुछ नहीं कह पाती हैं। उनका इस तरह कोरी कोरी रहना उन्हें भी अखरता है, पर क्या करें, आजकल की बहू में से कुछ कहने का जमाना ही नहीं है। उनकी बहू तो त्योहार पर भी सुहाग चिन्ह धारण नहीं करती है। सब कुछ उन्हें ढकोसला ही लगता है और वह मन महसूस कर रह जाती हैं। कैसी आधुनिकता आई है। आजकल की महिलाएं अपनी संस्कृति और रीति रिवाज पहनते बना श्रृंगार से दूर होती जा रही हैं और यह जो सब चीज पहनती हैं उन्हें दृष्टि से देखकर उन्हें गवार बताया जाता है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है। अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाली महिलाओं का महिला ही मजाक उड़ाती हैं। सुनीता की अपनी ही सोच में डूबी रहती है। तभी सीमा की आवाज़ से वह विचारों से बाहर आती हैं। जीजी कहाँ खो गई हो? कब से आवाज़ लगा रही हूँ। काव्या चाय रख कर गई है, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। सीमा मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी बहू की हंसी उड़ाई। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली, जो तेरी सेवा करती है पर घर परिवार रिश्तों से जुड़ी हुई है, जो साक्षात अन्नपूर्णा है, घर की लक्ष्मी है, जिसके हाथों में बरकत है, जिसकी पायल की छन छन से आंगन चहकता है, जिसकी चूड़ियों की खनक मधुर संगीत सी लगती है, जिनकी माथे की बिंदिया घर में उजाले सी चमकाती है और जिसके सिंदूर से पूरे घर में सकारात्मकता सी छाई रहती है। ऐसी बहू तो नसीबों से मिलती है। काव्या, रिश्ते बराबरी वालों में करने चाहिए, पर तुम तो गुणों में हम सबसे भी ऊपर हो। बहू तुम्हारी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। सुनीता जी काव्या को ढेर सारा आशीर्वाद देकर चली गईं। काव्या की सेवा से कुछ दिनों में सीमा की पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।